क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अमेरिका का मशहूर टैंक किलर A-10 वॉर्थॉग और रूस का जंग के मैदान का लोहे का सिपाही सुखोई Su-25 फ्रॉगफुट आमने सामने खड़े हो जाएं, तो किसकी दहाड़ ज्यादा घातक होगी? एक तरफ है अमेरिका की वो उड़ती हुई मशीन जिसकी GAU-8 अवेंजर कैनन टैंकों को ऐसे चीरती है जैसे कागज फट रहा हो, और दूसरी तरफ है रूस का वो लड़ाकू जानवर जो गोलियों की बारिश झेलकर भी दुश्मन के सिर पर वापस लौट आता है। एक बना है अदम्य आग की तरह और दूसरा अटूट लोहे की तरह। तो आज हम जानेंगे कौन है जंग के मैदान का असली बादशाह, कौन है वो विमान जो न सिर्फ हमला करता है बल्कि दुश्मनों के दिलों में खौफ भी पैदा करता है। आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे जंगी विमानों की जिन्होंने दुनिया की आधुनिक जंग का चेहरा बदल दिया। अमेरिका का A-10 वॉर्थॉग और रूस का सुखोई Su-25 फ्रॉगफुट। एक वो जानवर है जिसकी तीसम GAU-8 गन इतनी तबाही मचाती है कि टैंक का स्टील भी पिघलता हुआ लगता है, और दूसरा वो लोहे का परिंदा है जो गोलियों से छलनी होने के बाद भी आसमान से वापस लौटकर मिशन कंप्लीट बोलने का हौसला रखता है। A-10 बना है दुश्मन को चीर कर रख देने वाले फायर पावर के लिए, जबकि Su-25 बना है गोली, मिसाइल और मौत की हवा को झेलते हुए आगे बढ़ने के लिए। एक तरफ है प्रिसिजन, दूसरी तरफ है सर्वाइवल। एक तरफ है अमेरिका की इंजीनियरिंग का गुस्सा और दूसरी तरफ है रूस की इंजीनियरिंग का जिद्दीपन। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ दो विमानों की तुलना नहीं करने वाले। आज हम जानने वाले हैं कि कौन है जंग के मैदान का असली राजा, कौन है वो परिंदा जो दुश्मन के सिर पर मंडरा कर कहता है, आज शिकार मेरा है। चलिए। A-10 वॉर्थॉग, अमेरिका का टैंक, शिकारी जानवर। अमेरिका ने A-10 को सिर्फ एक काम के लिए बनाया, टैंकों को चीर कर रख देना। A-10 की पहचान, इसकी साथ बैरल, GAU-8 अवेंजर कैनन, 3,900 राउंड्स पर मिनट की बरसात, टैंक की मोटी स्टील प्लेट भी पिघला दे, धीमी लेकिन बेहद स्थिर उड़ान, पायलट को बचाने वाला टाइटेनियम बैथटब। A-10 को देखकर लगता है कि यह सिर्फ गोली चलाने नहीं, जमीन को फाड़ने के लिए पैदा हुआ है। Su-25 एक अलग दर्शन का परिणाम है। जहां A-10 हमला करने के लिए बना है, Su-25 हमले झेलने के लिए बना है। Su-25 की पहचान, टैंक जैसी मोटी आर्मर प्लेटिंग, युद्ध क्षेत्र में बार बार जख्मी होकर भी लौटने की क्षमता, रगेड डिजाइन, रेत, बर्फ, कीचड़, मल्टीपल हार्ड पॉइंट्स फॉर मिसाइल्स, बॉम्ब्स। अगर A-10 टैंक किलर है तो Su-25 है मिशन सर्वाइवर। यह मरने नहीं, मारकर लौटने के लिए पैदा हुआ है। A-10 वॉर्थॉग, GAU-8 एवेंजर, दुनिया की सबसे खतरनाक विमान गन, टैंकों के खिलाफ उन मैच्ड हाई एक्यूरेसी, लेजर लाइक प्रिसिजन। Su-25 फ्रॉगफुट, GH-30 कैनन, रॉकेट्स का भारी उपयोग, गाइडेड, अनगाइडेड दोनों तरह के हथियारों की लोडिंग। A-10 जहां सटीकता, प्रिसिजन में मास्टर है, Su-25 मात्रा, वॉल्यूम ऑफ फायर में। यह वह जगह है जहां मुकाबला दिलचस्प बनता है। A-10 की ताकत, एक इंजन फेल हो जाए फिर भी उड़ सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम टूट जाए तो भी कंट्रोल बचा रहता है, टाइटेनियम आर्मर पायलट को लगभग अजेय बनाता है। Su-25 की ताकत, रूस ने इसे लिटरली फ्लाइंग टैंक बनाया है, गोलियों की बारिश झेलने पर भी मिशन पूरा करता है, मरने से ज्यादा लौटने में विश्वास। सर्वाइवेबिलिटी में दोनों अपने अपने तरीकों से महारथी हैं। A-10 इंजीनियर्ड सर्वाइवल, Su-25 रगेड सर्वाइवल। A-10 धीमा लेकिन अत्यंत स्थिर, ग्राउंड टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक के लिए परफेक्ट, बैटलफील्ड में लंबे समय तक मंडरा सकता है। Su-25 तेज, क्विक स्ट्राइक मिशंस में शानदार। इस सवाल का जवाब तकनीक नहीं देती, जवाब देता है मिशन का प्रकार। अगर मिशन हो टैंकों को खत्म करना, A-10 सबसे आगे, भारी फायर झेलकर सरवाइव करना, Su-25 अनबीटेबल, प्रिसिजन स्ट्राइक। A-10 रफ बैटलफील्ड कंडीशंस, Su-25 लॉन्ग लॉयडर टाइम। A-10 क्विक एंट्री एग्जिट अटैक, Su-25 अर्थात दोनों अपने अपने युद्ध का राजा हैं। अगर आप पूछें सबसे ताकतवर कौन है, तो जवाब सीधा नहीं है,
ए 10 बना है टारगेट को खत्म करने के लिए, सू 25 बना है। एक है सर्जिकल स्ट्राइक का कलाकार, दूसरा है युद्ध के मैदान का जिद्दी योद्धा। तो असली बादशाह कौन? वो जिसे आप किस तरह के युद्ध में उतारते हैं। ए 10 और सू 25 के बीच सिर्फ मशीनों का फर्क नहीं, दो देशों की सैन्य सोच का फर्क छिपा है। अमेरिका की सोच प्रिसिजन हाई सर्वाइवेबिलिटी, इंजीनियरिंग, महंगे लेकिन लंबे समय तक चलने वाले अपग्रेड्स, पायलट की सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी। ए 10 इसी सोच का नतीजा है। यह एक इंजीनियर्ड मॉन्स्टर है जिसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी और बजट ने मिलकर शेप दिया है। रूस की सोच सिंप्लिसिटी, रगडनेस, कॉस्ट इफेक्टिव मैस प्रोडक्शन, एक्सट्रीम बैटलफील्ड कंडीशंस में टिकने का लक्ष्य। सू 25 इसी डिजाइन फिलॉसफी का उत्पाद है। यह फील्ड रिपेयर वाला विमान है, घास पर भी उतर जाए, कीचड़ में भी उड़ जाए, गोलियां खाकर भी वापस आ जाए। यह अध्याय यह साबित करता है कि दोनों देश अलग सोच के साथ लेकिन एक ही लक्ष्य के लिए इन दिग्गजों को बनाते हैं। किताबों की दुनिया अलग होती है, असल जंग अलग बात करती है। ए 10 वॉर्थॉग बैटलफील्ड लेजेंड्स। गल्फ वॉर में ए 10 ने अकेले 900 से ज्यादा टैंक और आर्मर्ड वाहन नष्ट किए। कई बार विमान गोलियों से छलनी हो गया, लेकिन फिर भी बेस पर वापस लौटा। पायलट बोलते हैं, इफ आई एम शॉट एट, आई वांट टू बी इनसाइड एन ए 10 सू 25 फ्रॉगफुट वॉर प्रूवन। अफगानिस्तान युद्ध में सू 25 ने अनइमेजिनेबल कठिन परिस्थितियों में ऑपरेशन किए। चेचनिया, जॉर्जिया और यूक्रेन में इसकी सर्वाइवल रेप्यूटेशन लेजेंडरी बन गई। कई सू 25 गोले लगने के बाद भी बिना गलत मनूवर के घर लौट आए। रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस बताता है। ए 10 एक्सान किलर इंस्टिंक्ट, सू 25 अनबीटेबल एंड्योरेंस। सही विमान चुनने में लागत सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ए 10 का खर्च, बहुत महंगी मेंटेनेंस, हाईटेक सिस्टम्स, पार्ट्स और अपग्रेड्स की कीमत काफी ज्यादा। अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, कई देश नहीं कर सकते। सू 25 का खर्च, सस्ता आसान मेंटेनेंस, फील्ड रिपेयर पॉसिबल, उपयोगी फॉर बजट सेंसिटिव एयर फोर्सेस। इसीलिए सू 25 कई देशों में एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन ए 10 सिर्फ अमेरिका तक सीमित रहा। यह अध्याय दिखाता है फाइनेंस भी युद्ध जीतने का हथियार है। अमेरिका ए 10 को रिटायर करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका लेकिन ग्राउंड फोर्सेस अभी भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि इसकी जगह लेने वाला कोई दूसरा एयरक्राफ्ट अब तक नहीं बना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।